अन्न भी सामने है तो उसका आदर कैसे करें, ये गुरु ही सिखाते हैं। गुरुकुलों में गुरु के पास ब्रह्मार्पणं ब्रह्म विब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। सामने अन्न है, एकदम अन्न ऐसे ग्रहण न करो। अगर आपने यज्ञ नहीं किया है तो थाली में यज्ञ करो। शास्त्र कहता है यज्ञ कीजिए थाली में। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसे 5 कौर लीजिए। इन मंत्रों को बोलकर मुंह में ही डालिए, अग्नि में नहीं, मुंह में। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। थोड़ा जल लीजिए, ब्रह्म को तृप्त कीजिए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। अंदर अग्नि है, उससे आहुति देकर। और कहिए कि अन्न देवता है। अन्नाद ब्रह्म, अन्नौ वै ब्रह्म। हम अन्न ले रहे हैं, ना ब्रह्म के अंश हमारे भीतर जा रहे हैं। अन्नपूर्णा का प्रसाद है। सच मानिए हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमने भिक्षा ली है। हमारे गुरु का आदेश हुआ कि भिक्षा से अहंकार का शमन होता है, अहम की निवृत्ति होती है, अभिमान का नाश होता है। आपको भिक्षा लेनी ही होगी। बड़ा कठिन था भिक्षा लेना, ली हमने। जो भिक्षा देगी वो अन्नपूर्णा है, उसके चरणों में देखना है। और जितना आपके भाग्य का है वही मिलेगा। भिक्षा किसके लिए लेने जा रहे हैं? ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए, प्राण रक्षण के लिए, देह पोषण के लिए, स्वाद के लिए नहीं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। वो पार्वती अन्नपूर्णाएं, काशी में तो स्वयं पार्वती अन्नपूर्णा बनकर महादेव को भिक्षा देती है। काशी में अन्नपूर्णा कृपावलंबन करी माते अन्नपूर्णेश्वरी। अद्भुत आश्रम जहां विद्या 4 चीजें चाहती है: अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास और व्यवहार। कुछ लोग गुरुओं के पास रहकर उन्हें किंचित विद्या तो मिल जाती है, पर उनका अभ्यास और व्यवहार भी तो सिद्ध हो। अब गुरु के पास गए तो विद्या का अभ्यास कीजिए और वो व्यवहार में आए, आपके चिंतन तक न रहे, चरित्र में आए, स्वभाव में आए, चर्या में आए, प्रकृति में आए। वो विद्या आपका जीवन बने, आपके जीवन से दिखे कि आप विद्यावंत हैं, विचारवान हैं, प्रज्ञावान हैं, शीलवान हैं, गुणवान हैं। वो गुणशील आपकी प्रकृति से प्रकट हो, आपके स्वभाव से, आपके वाणी व्यवहार से, आपके चेष्टा मुद्राओं से, आपके भास आभास से, आपकी उपस्थिति से, आपके सकल आचरण से विद्या प्रकट होनी चाहिए। हम कैसे जाने कि विद्या मिल गई? गुरु की कृपा हो गई। तो विद्या विनय लाती है। अब विनयी बने और विनय में हाथ जोड़ जाते हैं। अब पता नहीं कितना विश्वास करेंगे, हमारे गुरु ने कहा कि हाथ जोड़ के ही रखना है हर चीज में। हाथ जोड़े रहें, आपके हाथ न खुले रहें, इनको क्लोज रखिए। सिखाया हमको, हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए, हर चीज को प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद है ये, हर चीज प्रसाद है, उपहार है, आपको उपहार में मिल रही है। आप अधिकारी नहीं है, आपका इतना श्रम साधन योग्यता पात्रता नहीं है, इतना श्रम और संघर्ष नहीं किया आपने। आपको कुछ अधिक मिला है, ज्यादा मिला है, कुछ ज्यादा प्राप्त हो गया है, ये प्रसाद है। प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। विनय, विनय रखिए। विनय वाणी में भी हो, व्यवहार में हो, नेत्रों में हो। विनय, झुके झुके रहो। विद्या विनय लाती है, समता लाती है, समन्वय लाती है, विद्या प्रीति जगाती है। एक और बात है,
विद्या इष्ट की निरंतर अनुभूति कराती है। विद्या ऐक्य लाती है। ऐक्य माने आप उसे अलग नहीं है, फिर विद्या ऐक्य लाती है। ऐक्य माने एकात्मता, वो दूर नहीं है मुझसे। इष्ट की निरंतरता, इष्ट का नित्य अनुभव, इष्ट का नित्य अनुभव नहीं, वो पास ही है। उसकी नैकट्यता, अंतरंगता, एकात्मता, तदात्मता, तादात्म्य, कि मैं उससे दूर हूं ही नहीं। तो फिर भय कैसा? क्या पढ़ाया गुरु ने अपने चेले को, नारद ने प्रहलाद को, कि वो कभी दूर नहीं रहेगा तुझसे। हरि सर्वेषु भूतेषु, मेरा तू शिष्य है, ध्यान रखना, भगवान एक पल भी तुझसे दूर नहीं है। तू पुकारेगा तब वो आएंगे, ऐसा भी नहीं है, वो स्वतः आएंगे तेरा हित रक्षण करने। इष्ट उसे कहते हैं जो हमारे अभिष्ट की सिद्धि करता है। इष्ट उसे कहते हैं जो हमारे अनिष्ट की निवृत्ति करता है। तुझे बस जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे वत्स, मैं गुरु हूं और गुरु मंत्र देता है, संबंध हो गया ना। इन्होंने हमें मंत्र दिया है, संबंध हो गया ना। क्या बन गए? गुरु। इन्होंने हमें अपनी कन्या दी है, संबंध हो गया ना, समधी। ये कौन लगते हैं जी आपके? हमारे समधी हैं जी, समधी लगते हैं। हाँ, क्या हो गया? कन्या दी इन्होंने हमको अपनी, संबंध हो गया ना कुछ लेन देन में। हमारे मित्र हैं जी, संबंधी हैं, संबंध में कुछ लेन देन होता है। भगवान है हमारे, संबंधी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू माता है, पिता है, बंधु है, सखा है। जो तुझे अच्छा लगता है वो तू संबंध मान। मानिए जो भाव है, तू दयालु दीन हो, तू दाता हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्यहारी। तोय मोए नाते अनेक मानिए जो भावे, क्यों क्यों तुलसी कृपालु चरण शरण आवे। क्यों क्यों तुलसी कृपालु चरण शरण आवे। गुरु के पास विद्या रहती है, वहां से मंत्र का संबंध होता है। मंत्र मिला तो किसकी याद आएगी? अरे गुरु ने मंत्र दिया तो स्मरण किसका कर रहे हो? भगवान का। तो मंत्र आपकी स्मृति में रहे, आपकी प्रकृति में रहे, वो आपका स्वभाव बन जाए, वो आपका अभ्यास बन जाए। इसलिए गुरु बार बार टोकते रहते हैं, करते रहना, जपते रहना, स्मरण करते रहना। जप का स्मरण करते रहो। जपात सिद्धि। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। सब विद्या की प्राप्ति हो गई। विद्या से विनय आती है, अनुरक्ति आती है, अभयता आती है, और विद्या इष्ट की निकटता का बोध कराती है। प्रहलाद ने कहा था, हरि ही सर्वेषु भूतेषु, वो तुझसे विलग नहीं है। इसलिए जब पिता खड़ग लेकर दौड़ा मारने के लिए, तब नरसिंह से रहा नहीं गया, नरसिंह प्रकट हुए। ये उन्हें पता है कब प्रकट होना है, ये वो जानते हैं कि हमारा हित किसमें है। हरि इच्छा बलियसी, वो दूर नहीं है। आपके हित में क्या है वैसा ही करेगा। उसका विधान कल्याणकारी है, निर्दोष है, सर्वथा पवित्र और न्यून नहीं है, उसमें न्यूनता नहीं है। भगवान के विधान में कमी नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ तो कहते ही हम उत्तर भारत के लोग, तेरा भाणा मीठा लागे। यहाँ तो कहते ही हैं प्राय, भाई आपका विधान कल्याणकारी, उसमें न्यूनता नहीं, दोष नहीं है, अभाव नहीं है।